पाकिस्तान ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल 1989 में तैयार किया था। 1989 में हतफ वन और हतफ टू मिसाइलों का कामयाब वो टेस्ट किया गया। इन मिसाइलों को स्पार्को और कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री ने मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन और तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट पर 1987 में काम शुरू किया गया था और 2 साल के अरसे में इसे तैयार कर लिया गया था। तहकीक के मुताबिक 105 मिसाइल 1987 से 2001 के दरमियान बनाए गए और ये मिसाइल आज भी पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा हैं। इस मिसाइल की रेंज वो सिर्फ 100 किलोमीटर होती है और ये 500 किलोग्राम वॉरहेड वो ले जा सकते हैं। सॉलिड फ्यूल से चलने वाले रॉकेट बेस्ड सिस्टम पर ये मिसाइल वो बनाया गया था और इस मिसाइल की रफ्तार तकरीबन 20 फुट फी सेकंड होती है। भारतीय फौज ने जब पृथ्वी मिसाइल का वो प्रोजेक्ट शुरू किया तो मिर्ज़ा अरसलम बेग ने जनरल ज़ियाउल हक को ये तजवीज़ दी कि इससे पहले कि हम लोग इससे बहुत पीछे रह जाएं, काउंटर में ये यही है कि हम भी साथ ही अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है वो शुरू कर दें। और बुनियादी तौर पर ये एक रॉकेट ही था जो उन रॉकेट्स को मिसाइलों में तब्दील करके बनाया गया था जो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप ने 60 की दहाई में स्पेस प्रोग्राम के लिए दिए थे। स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान में 60 की दहाई में बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता था और पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो थे वो अमेरिका से तरबियत याफ्ता थे। अमेरिका इस इलाके में दरअसल पाकिस्तान के साथ मिलकर एक लॉन्च स्टेशन बनाना चाहता था ताकि रूस पर नज़र रखी जा सके। हतफ वन और हतफ टू के जो तमाम प्रोपल्जन सिस्टम थे यानी कि उनके इंजन जो थे वो सारे के सारे वहीं से इस्तेमाल किए गए। हतफ वन और हतफ टू मिसाइलों को 1989 में पाकिस्तान डे परेड में भी दिखा दिया गया था, लेकिन ऑफिशियली ये जो मिसाइल थे वो 1992 में पाक फ़ौज के हवाले किए गए थे। ये मिसाइल एक रेल पर नस्ब होते हैं, चूँकि बुनियादी तौर पर ये डिज़ाइन वो सैटेलाइट का डिज़ाइन था, लेकिन इसको वो सैटेलाइट को ख़ला में भेजने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल होते हैं, ये वो डिज़ाइन था और स्पार्कर से लिए गए थे, लिहाजा इसको एक बड़ी रेल पे लगाया गया, जिससे ये फायर किए जाते थे। 1995 में हतफ वन ए सामने आया और इसमें बड़ी तब्दीलियाँ की गई और इसकी एक्यूरेसी वो पहले से बेहतर बनाई गई। इसके बाद हतफ के अगले मॉडल आए और इसमें एक्यूरेसी के साथ साथ इनकी जो क्वालिटी थी वो भी बेहतर हुई और बैलिस्टिक मिसाइल की जो देखने की सलाहियत है उसको बेहतर बनाया गया। इस मिसाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इस मिसाइल से मैदान जंग में तेज़ रफ्तारी से एडवांसमेंट को रोका जा सकता था और अचानक हमले की सूरत में उसको फौरी तौर पर वो डिप्लॉय करके एडवांसमेंट को का जो जवाब है वो फौरी दिया जा सकता था और रोका जा सकता था। पाकिस्तान आर्मी ने अगरचे जदीद तरीन मिसाइल अपनी फ़ौज में शामिल कर ली हैं, लेकिन ये मिसाइल अभी भी एक्टिव सर्विस में हैं।